दो चीजें अमेरिका समेत दुनिया भर के वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को बहुत ही लेट समझ आई, एक आतंकवाद और दूसरा कट्टरवाद। हालांकि भारत दोनों के खिलाफ कई दशकों से आवाज उठाता रहा, लेकिन इन सभी देशों ने हमारी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मगर वो कहावत आपने भी सुनी होगी ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक सामने वाले का दुख और दर्द समझ में नहीं आता है। और ठीक वैसा ही हुआ। आतंकवाद कितना घातक हो सकता है, इसके दुष्परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, ये चीज अमेरिका को समझ में आई आज से ठीक 20 साल पहले 9/11/2001 के दिन, जब आतंकवाद का ट्रेलर अमेरिका को खुद उसके अपने देश में देखने को मिला। अलकायदा द्वारा किए गए उस हमले में 3000 से ज्यादा जानें गई थी, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ठीक इसी तरह यूरोपियन यूनियन के देशों को भी कट्टरवाद का तब पता चला जब मिडिल ईस्ट के जिन रिफ्यूजीज को उन्होंने जगह दी थी, अपने देश में पनाह दी, वही वहां पर छुरी से हमले करने लगे। कट्टरपंथी ताकतें यूरोपियन यूनियन के देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने लगी। फ्रांस का हाल तो आपने देखा ही है, जहां पर कट्टरपंथियों के हमले इतने बढ़ गए थे, स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट को देश की कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक स्पेशल बिल ही लाना पड़ा। देश में नया कानून ही बनाना पड़ गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका समेत ये सभी वेस्टर्न और यूरोपियन देश सुधर गए हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर देश या तो सच्चाई को कबूल करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर ये उनकी फॉरेन पॉलिसी को सूट ही नहीं करता है। ताज़ा उदाहरण है अमेरिका और तालिबान के बीच की डील। अमेरिका ने इतना बड़ा हमला सहने के बाद भी तालिबान को सरकार में वापस ला लिया है, और अब अमेरिका उस तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा डेजिग्नेटेड 17 से ज्यादा आतंकवादियों को मिनिस्टर बनाया है। इतना ही नहीं, अमेरिका अब तालिबान के साथ मिलकर ISIS खुरासान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कर रहा है। यानी अमेरिका के लिए अब तालिबानी अच्छे हो गए हैं, और जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट से जाते जाते अमेरिकन ट्रूप्स पर हमला किया, वो बुरे हो गए हैं। अमेरिका की इसी पॉलिसी ने आतंकवाद की आग उसके घर तक 9/11 के हमले के रूप में ला ली थी, और आज अमेरिका फिर से वही गलती कर रहा है। भारत ने भी अब इस पर अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देशों को एक नसीहत दे डाली है, और उनको याद दिलाया कि उनकी यही पॉलिसी सबसे गलत है। 9/11 हमलों की 20वीं सालगिरह पर भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति साहब ने यह नसीहत दी है। दरअसल TS तिरुमूर्ति साहब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ न्यूयॉर्क सिटी में 9/11 हमलों के लिए जो ग्राउंड जीरो मेमोरियल और म्यूजियम बना है, वहां पर उस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक TS तिरुमूर्ति साहब ने वहां पर बोला, इस साइट को हमें आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प की याद दिलानी चाहिए, और इस हमले को सही ठहराने के सभी प्रयासों का खंडन करना चाहिए। TS तिरुमूर्ति साहब ने आगे कहा कि इस हमले में कई सारे भारतीयों की भी जान गई थी, और वो इस हमले में मारे जाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस बारे में TS तिरुमूर्ति साहब ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि यूर टेररिस्ट, माई टेररिस्ट, या फिर गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सबको ही आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ना होगा। वैसे जो गुड टेररिस्ट वर्सेस बैड टेररिस्ट की बात TS तिरुमूर्ति साहब ने बोली है, वो भारत, अमेरिका और इन सभी वेस्टर्न देशों को आज नहीं बल्कि पिछले 4-5 दशकों से समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी एट द एंड इन सभी देशों ने वही किया, और अफगानिस्तान की सत्ता दोबारा से तालिबान गुट के हाथ में दे दी है। हम इंडियन अफेयर्स पर इंडिया से रिलेटेड इस तरह की सभी छोटी मोटी डेवलपमेंट्स को लगातार कवर करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबानियों को सत्ता जानबूझकर दी है, या फिर नहीं, ये उससे गलती हो गई है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।